हेलो फ्रेंड्स, एसएस साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। इससे पहले क्लास 5 दी जा चुकी हैं, आज क्लास 6 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किस में होता है? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित प्रेरक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? देखिए इंसाइटमेंट लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? कोहलर, कुप्फा और वर्दीमर ने दिया था। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के नाम से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सीखने के नियम दिए हैं। तो देखिए सीखने के नियम किसने दिए हैं? थार्नडाइक ने दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं? 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 सहायक नियम दिए हैं, जिन्हें हम लोग गौड़ नियम भी कहते हैं। देखिए मुख्य नियम कौन कौन से दिए हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। देखिए मुख्य नियम कौन कौन से दिए हैं, सहायक नियम कौन कौन से दिए हैं? तो पहला दिया है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा तत्व प्रबलता का नियम, तीसरा बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, मुख्य नियम उन्होंने 3 दिए हैं और 5 सहायक नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो देखिए सीखना ये सभी हैं। व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना कहलाता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना कहलाता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर आनुवांशिकता कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एविंगहास और ऑप्शन डी बार्टलेट। तो देखिए एविंगहास ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था सीखने की सामग्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है रॉस का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रॉस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग थिंकिंग्स होती है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक है, बालक है, शिक्षण प्रक्रिया है या फिर विद्यालय है? तो देखिए बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, बी ऑप्शन शीघ्र पहचान या फिर अच्छी धारणा। तो देखिए अच्छी स्मृति की तीनों विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सम्वेक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, संवेग का यही शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, और कौशल भी सीखता है। मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने। तो देखिए, बिने साइमन ने दिया था 1905 में। ठीक है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी। तो देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि मॉन्टेसरी विधि भी होती है, खेल विधि भी होती है और किंडरगार्टन विधि भी होती है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त में से ये सभी। तो देखिए, ये सभी ऑप्शन सही हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन या फिर ये सभी। तो देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र ये सभी हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवन रहता है, ये किसका सिद्धांत है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत है। किसका है? ये डार्विन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। सामान्य बुद्धि के लिए बिने साइमन परीक्षण होता है या फिर विशिष्ट बुद्धि के लिए होता है या फिर अभिवृत्ति के लिए होता है या फिर अभिक्षमता के लिए होता है? इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, बिने साइमन परीक्षण की जो मापन है वो विशिष्ट बुद्धि के लिए किया जाता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या फिर ये सभी। तो देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने ये सभी कारक होते हैं। ठीक है, ये सारे कारक जो होते हैं वो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहाँ है? यह कथन किसका है? हरलाक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या फिर रॉस का? तो यह कथन है हरलाक का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यक्तिक समायोजन। तो देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना यह कोई वाणी दोष नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अध्यापन के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी ऑप्शन नैतिक मूल्य, डी ऑप्शन सांस्कृतिक मूल्य। तो देखिए, मूल्यों के वर्गीकरण में येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य ये शामिल नहीं होता। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो देखिए, व्यक्तित्व के संगठन का जो रूप होता है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या फिर सामाजिक
निर्भर होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व ही आत्म केंद्रित व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो जो आत्म केंद्रित व्यवहार होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर आधारित होता है। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानार्जन अभिव्यक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति, बहिर्मुखी अभिव्यक्ति या फिर धार्मिक अभिव्यक्ति। तो देखिए बहिर्मुखी अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन सही होगा इसका। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आपका क्या कर्तव्य है कि आप क्या करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे उसके साथ? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी ऑप्शन मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी ऑप्शन स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो देखिए कक्षा 4 का कोई भी बच्चा है वो चिंतित रहता है और कुंठित रहता है, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत यह कोई भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे प्रीवियस ईयर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग मनोवैज्ञानिक से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक से संबंधित जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनको पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।